हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीडीसी की मेन क्लास के बारे में। जैसा कि हमने पहले पेपर डिस्कस कर लिया है, वीएलआईएस 03 प्रैक्टिकल का पेपर। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो पहले देखिएगा कि आपके एग्जाम में पैटर्न क्या आता है पेपर का, उसमें ये बताया गया है। आज हम बात कर रहे हैं डीडीसी के मेन क्लास के बारे में। डीडीसी, जैसा कि आपके नाम से इसमें नाम से क्लियर हो रहा है, ये क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसे मेलविल डेवे ने बनाया था, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियन या फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए में जाना जाता है। डीडीसी का जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है, पहले ये समझ लेते हैं। जो ये पहला डी आप लेटर देख रहे हो, वो मेलविल डेवे के नाम के मेलविल डेवे ने बनाया था ना, तो मेलविल डेवे के नाम से डेवे पड़ा है पहला लेटर। और दूसरा लेटर जो डी है, उसका मतलब है डेसिमल, जो हम डेसिमल यूज करते हैं यहाँ पर नोटेशन के तौर पे। और तीसरा है सी, उसका मतलब है क्लासिफिकेशन। तो इस तरह इसका पूरा नाम पड़ा है, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। डिवे पड़ा है मेलविल डिवे के नाम से डिवे, और दूसरा डी यहाँ पर पड़ा है डेसिमल के नाम से, और तीसरा है क्लासिफिकेशन। तो इसे कहते हैं डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब आपको नाम कभी इसका नहीं बोलेगा। और आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये जो स्कीम थी वो समय समय पे अपडेट होती गई है, समय समय पे अपडेट हो गई है। इसके 23rd एडिशन तक आ चुके हैं। ये हम 19 एडिशन पढ़ रहे हैं। 19 एडिशन इसलिए ज़्यादातर पढ़ी जाती है क्योंकि वो पूर्ण है, अपने में पूरी है वो, ठीक है। तो ये 19 एडिशन पढ़ते हैं हम लोग। और आपकी यूनिवर्सिटी में भी 19 एडिशन चलती है। डीटीसी एक ऐसी स्कीम है जो बहुत सारे कॉलेज में और पब्लिक लाइब्रेरी या स्कूल लाइब्रेरी में यूज़ की जाती है। बाद में आगे चल के आप कहीं पर लाइब्रेरियन बनेंगे, जॉब करेंगे, तो आपको डीटीसी से रूबरू होना पड़ेगा। वहाँ पर आपको क्लास नंबर लगानी पड़ेगी, या तो बुक ऐसे अरेंज होगी जो डीटीसी फॉलो करते हैं। तो आपको इसका मतलब है कि डीटीसी आना चाहिए। एग्ज़ाम के तौर पे भी देखा जाए, और आप कहीं जॉब करोगे बाद में, तब भी वो बुक्स अरेंज होती हैं। तो आपको जो कॉल नंबर है, क्लास नंबर है, उसको डीडीसी के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। तो आपको डीडीसी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं डीडीसी की क्लासेस के बारे में। ये डीडीसी की जो हमने यहाँ पर वीडियो बनाया गया है, तो इसमें तीनों क्लासेस आ जाती हैं। पहले हम फर्स्ट समरी पढ़ते हैं, जो 10 मेन क्लास में डिवाइड की गई है। आप देख रहे हो, ये 10 मेन क्लास है। तो डिवे जी ने कहा क्या क्या करा था, उन्होंने पूरी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, जितनी भी ब्रह्मांड में नॉलेज है, ज्ञान जगत को समेट के 10 मेन क्लास बनाई थी। फिर आगे उनका डिवीजन किया गया है, जिसे सेकंड समरी कहते हैं। फिर फर्दर डिवीजन किया गया है, जो से जिसे सबसेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये 10 डिवीजन उन्होंने किया है। ये कैसे किया है, इन्होंने नोटेशन के तौर पे 0 और 9 यूज किया है। क्या यूज किया है? 0 टू 9 नोटेशन के तौर पे 0 टू 9 यूज किया है, और डेसिमल यूज किया है। यहाँ प्योर नोटेशन यूज किया गया है, डेसिमल, ठीक है। और क्लास नंबर बनाने के लिए 000 टू 900 तक उन्होंने क्लास नंबर बनाया है। तो पहला हम बात करते हैं जनरलिटीज का। कंप्यूटर, इसमें जनरलिटीज में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड होता है। आगे यहाँ पर कंप्यूटर भी इंक्लूड कर लीजिएगा, जनरलिटीज एंड कंप्यूटर। जनरलिटीज में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन है। बेसिक इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं, जो जैसे आपको नॉलेज देती है, जो जनरल इंफॉर्मेशन देती है, जनरल नॉलेज देती है। जैसे न्यूज़पेपर बात किया जाए, न्यूज़पेपर में जनरल इंफॉर्मेशन होती है, सब जगह की इंफॉर्मेशन होती है ना। एक ही न्यूज़पेपर में सब सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन होती है। कभी किसी किसी के बारे में डिस्कस कर रहा है, कभी पॉलिटिक्स के बारे में, कभी खेल के बारे में, कभी साइंस से रिलेटेड। तो जनरलिटीज में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो जनरल होते हैं, जनरल बातें करते हैं, या रेयर बुक भी आ जाती है, ठीक है। हंड्रेड फिलॉसफी है। ये सारे मेन क्लास हैं, मेन क्लास। अब हम जरूरी है कि मेन क्लास पहचानना, मेन क्लास पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी क्लास नंबर बना रहे होते हो, तो मेन क्लास पहले आप बनाते हो। मेन क्लास वो क्लास होती हैं जिससे उस बुक की डिसिप्लिन पता चलती है, और सब्जेक्ट बात क्या कर रहा
है ना? बात क्या कर रहा है? जैसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रही है, तो ये सब्जेक्ट बात क्या कर रहा है? कभी-कभी जब हम एग्ज़ाम दिए होंगे, आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिया होगा जिसमें पैराग्राफ आता है, उसमें सेंट्रल आइडिया पूछता था या टाइटल पूछता था कि ये टाइटल किस बारे में बात कर रहा है? पैराग्राफ दिया है, एग्ज़ाम में पूछ रहा है कि टाइटल किस बारे में बात कर रहा है? तो आपको उसका टाइटल लिखना होता था। टाइटल के लिए आप समझते थे कि ये पैराग्राफ में किस सब्जेक्ट में बात हो रही है, कि ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है या स्पोर्ट्स का है। पहले तो ये समझते थे। उसी तरह जब भी आपके पास बुक का टाइटल दिया होता है ना, तो आपको समझना होता है कि ये बुक किसके बारे में बात हो रही है। कभी-कभी क्या होता है कि टाइटल से क्लियर नहीं होता है, टाइटल फैंसीफुल टाइटल हो जाते हैं। कभी-कभी फैंसीफुल टाइटल हो जाते हैं जिससे मेन सब्जेक्ट बताना क्लियर नहीं हो पाते, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उस बुक को थोड़ा-बहुत आगे से इंट्रोडक्शन या उसका टेबल ऑफ कंटेंट उसे रीड करना पड़ता है। तब हमें जाके टाइटल पता चलता है। पर हमें यहाँ हम लाइब्रेरी में नहीं बैठे हैं, हमें एक टाइटल दिया होगा, हमें यहाँ कोई बुक नहीं दी होगी, हमें बुक का टाइटल दिया होगा और उससे हमें क्लास नंबर बनानी होगी। सिंपल से काम है। तो पहले हमें मेन क्लास बनाना होगा, मेन क्लास पता होगी तो आपको आगे क्लास बनाना ईज़ी हो जाएगा। मेन ये आप देख रहे हैं मेन क्लास है 000 से 900 तक। तो हम बात कर रहे थे जनरलिटीज़ की, जनरलिटीज़ में आपने देखा कि जनरल इन्फॉर्मेशन की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब यहाँ आके आते हैं साइकोलॉजी के बारे में, सेकंड है 100, तो यहाँ साइकोलॉजी के बारे में बातें होती हैं। बुक के अंदर एथिक्स के बारे में बातें होती हैं, ह्यूमन नेचर की बातें होती हैं। तीसरा है 200 रिलीजन है, इसमें गॉड की बात होती है। जितने भी गॉड आते हैं ना वो सब इसी में आ जाते हैं। 300 सोशल साइंस है, जिसमें सोशल साइंस में लॉज, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कैसे चलती है, ये सारी बातें सोशल साइंस में आ जाती हैं। ठीक है, अब से 400 में नाम से पता चल रहा है लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है सारी लैंग्वेज इसमें 400 में डाल दी गई हैं। और 500 में प्योर साइंस है। प्योर साइंस का मतलब है जो साइंस प्योर हो, मतलब उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हो। जैसे सन है, सन में मानव का क्या हस्तक्षेप है, सन को बनाने में मानव का क्या हस्तक्षेप है? तो सन है, टाइम है, वेदर है, रॉक्स है, ठीक है? तो ये नेचुरल साइंस है, ये सब प्योर चीज़ें हैं। अब 6th सेंटेंस में वैसी साइंस साइंस आती है जो जिसमें मानव का हस्तक्षेप है, मानवीकृत हो। जैसे कंप्यूटर है, ठीक है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर है, ठीक है? 700 में आर्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, फन एक्टिविटी हो गई, फोटोग्राफ्स हो गया या डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, ऐसे टाइटल्स आते हैं। 800 में लिटरेचर्स आता है, जैसे साहित्य, शेक्सपियर का हो गया, पोएम हो गई, पोएट्री हो गई, स्पेनिश लैंग्वेज में टैलिक में हो गई, ठीक है? 900 में जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री आती है, जैसे कंट्री है, जनरल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एशिया, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, मेल्डिल रिवे के अकॉर्डिंग ये थी आपकी मेन क्लास। अब आगे इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है, इतनी मेन क्लास को आगे उन्होंने डिवाइड किया है, जिसे हम सेकंड समरी कहते हैं। अच्छा, ये जो डीडीसी का जो पार्ट है 19 एडिशन, वो 3 वॉल्यूम में है। 3 वॉल्यूम में जो पहला वॉल्यूम है उसी में आपको ये सारी मेन क्लास देखने को मिल जाती है। जब आप पहला वॉल्यूम खोलते हो तो फर्स्ट जो वॉल्यूम है आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो बुक, अगर आपके पास नहीं है तो आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। ये तो मैंने अपनी बुक की फ़ोटो खींच के डाली हुई है। तो ये इंट्रोडक्शन टेबल है। इंट्रोडक्शन टेबल में आप सबसे पीछे जाओगे पेज में, उसमें दे रखा है। ये सेकंड समरी है। सेकंड समरी में उन्होंने फर्दर डिवाइड किया था उन्हीं मेन क्लास को। ये आप देख रहे हैं। 000 में जनरलिटीज़ हैं और 100 में फ़िलॉसफ़ी रिलेटेड डिसिप्लिन है ये सारी। 200 में रिलीजन है जो 290 तक है। 300 में सोशल साइंस है जो 390 तक है। 400 लैंग्वेज का है। 500 प्योर साइंस है। 600 टेक्नोलॉजी है। 700 आर्ट से रिलेटेड है। 800 लिटरेचर का है। 900 जियोग्राफी का है। आगे थर्ड समरी भी बनी है। अब ये थर्ड समरी है जो हमने 100 में जनरलिटीज पढ़ी थी, वो आगे ये थर्ड समरी में एकदम ब्रॉड तरीके से माइक्रो डिवीजन किया गया है, ठीक है?
तो थर्ड समरी में जो थर्ड लाइन देख रहे हो ना, इसमें यहाँ पर चेंजेस आते हैं। जो तो आप ये थर्ड लाइन देख रहे हो 0 1 2 3 4, यहाँ पर चेंजेस आते हैं। और जो, क्योंकि ये थर्ड है समरी, और जो आपकी ये सेकंड समरी थी, तो वहाँ पर ये सेकंड लाइन पे चेंजेस आते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और जो फर्स्ट समरी थी आपकी, वहाँ पर देखना फर्स्ट लाइन पे चेंज आते हैं, है ना। तो ये माइक्रो डिवीजन किया गया जनरल टीच के इस पेज में। यहाँ से आपको क्लास निकालनी पड़ती है। जैसे आपको बोल दिया गया बिब्लियोग्राफीज बताइए, बिब्लियोग्राफी की क्लास दे दिया। जैसे कि हमने पेपर में पहले डिस्कस किया था कैसे कैसे क्लास नंबर टाइटल आता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखिएगा। तो ये जैसे बिब्लियोग्राफी के दे दिया, तो पहले आप फर्स्ट समरी में देखेंगे कि बिब्लियोग्राफी किस में आती है। पता चलेगा कि जनरल में आती है, क्योंकि और सब्जेक्ट में नहीं आ रही है, इसका मतलब जनरल में आएंगे। फिर जनरल से आप देखोगे सेकंड समरी में कि सेकंड समरी में कहाँ आ रही है, तो पाओगे आप कि ये 0 1 0 में आ रही है थर्ड समरी में, ठीक है। ये ये था आपका 100, जो आगे डिवाइड किया गया है 100 को, ठीक है, माइक्रो डिवीजन पे। ये था 200, 200 सॉरी, 200, 201, 202, 203, 210, ऐसे में इसे डिवाइड किया गया है। जितने भी रिलीजियस है, गॉड है, क्रिश्चियन है, हिस्ट्री, ठीक है, उनकी। सोशल साइंस है 300। जैसे कभी पूछता है कि एजुकेशन किस में आता है, तो हम बताएंगे सोशल साइंस में, हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस में हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ आती हैं। तो एजुकेशन भी हमारा पार्ट है सोशल साइंस का। तो ये 370 में डाला है एजुकेशन। अब हमें इसमें एजुकेशन भी कई टाइप के हो सकते हैं। जनरल जॉब एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन होता है। तो ये थे सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसके अदर भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जो हमको शेड्यूल में देखने पड़ते हैं। शेड्यूल वॉल्यूम 2 में हमें देखना पड़ता है। अब हम शेड्यूल में जाएंगे 373 में, तो वहाँ पर देखेंगे 373 पॉइंट कहाँ पर उन्होंने डिवाइड किया गया है। अच्छा, जब हम क्लास नंबर बनाते हैं ना, तो हम एक चीज़ और भी आप देख लो कि इसका जब क्लास नंबर बनाते हैं तो लिखते कैसे हैं। लिखते ऐसे हैं कि इसमें आप प्योर नोटेशन तो यूज होता है, मिनिमम 3 डिजिट यूज होता है। मिनिमम 3 डिजिट का मतलब है कि 376, कम से कम 3 डिजिट तो होने ही चाहिए। और उसके बाद डॉट, दशमलव यूज करते हैं, है ना, दशमलव यूज करते हैं। और उसके बाद जो हमें अंक लिखने होते हैं, यदि कोई अंक नंबर में 6 से ज़्यादा अंक का है, 6 से ज़्यादा अंक का है, तो 6 और 7 अंक के मध्य जो नंबर है उसके बीच में एक स्पेस छोड़ा जाता है। एक लेटर का स्पेस छोड़ा जाता है, एक अक्षर का, एक अंक का स्पेस छोड़ा जाता है। जैसे 530, आपने लिखा 530, 530.133, ठीक है। और यहाँ पे एक लेटर का स्पेस छोड़ा, फिर 2 लिखा, मतलब ऐसे। यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए डैश लगाया, डैश नहीं लगाते। यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, फिर 2 लिखा है, तो ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार 9वें और 10वें अंक के बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। इसी प्रकार 12वें और 13वें अंक के बीच में एक अक्षर का स्पेस छोड़ा जाता है। चलो हम आगे बात करते हैं। ये हमारी 400 की क्लास है, लैंग्वेज की है। इसमें सारे लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गई, जर्मैनिक हो गई, और अदर लैंग्वेज। प्योर साइंस है, प्योर साइंस में हमने बात की थी। प्योर साइंस में क्या आता है, ये 600, ये हम थर्ड समरी ही पढ़ रहे हैं। सब जो सब डिवीजन किया है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। 700 आर्ट से रिलेटेड चीज़ें। 800, इसमें आपने देखा ना 800 में लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें थी। ये 900, यहाँ तो ये लास्ट हो जाता है, क्योंकि ये 00 से लेकर 900 तक ही है। जो इसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री की बातें हो जाती हैं, ये लास्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे डीडीसी जनरल टू स्पेसिफिक है। क्लासिफिकेशन है कैसी है, जनरल से, जनरलिटी से चल के मतलब स्पेसिफिक तक गई है। डीडीसी कैसी क्लासिफिकेशन है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या क्या सीखा होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा।
मुझे लगता है ऐसा। तो ये मेन क्लास के बारे में अब हम आगे जब भी वीडियो बनाएँगे तो उसमें देखेंगे कि हम क्लास नंबर कैसे बनाते हैं। इसके पहले मैं बता दूँ कि आपने चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और आपको इसके आगे जानकारी चाहिए और इसे आगे जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।